हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो देखिए, जो आपका अष्टाध्यायी है ये आपके पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके न्यूटन के द्वारा किया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए, जो आपका चाइना मैन शब्द है इसका संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपका श्रीरंगपट्टनम था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो आपका चंद्रमा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, जो आपका डेविस कप है इसका संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला आपका पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए, जो आपका भूदान आंदोलन है ये आपका विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, ओडिसी जो आपका ये आपका उड़ीसा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो देखिए, भारत पाक जो सीमा रेखा है इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। देखिए, जो आपका घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है तो चीनी में आपका सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के जी थे। तो दादा साहब फाल्के इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था आपका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में आपका पहला संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जो आपका डुरंड कप है इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। और डुरंड कप की स्थापना कब की गई थी? तो डुरंड कप की स्थापना आपके 1888 में शिमला में किया गया था। और इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था
कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो भारत की आपके जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर शहर स्थित है। तो देखिए जो आपका जंतर मंतर है ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। तो आपका किरण बेदी थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो आपका उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आपका लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है और कितनी सीटें है। तो आपका 80 सीट है। अगला क्वेश्चन है कि NCC की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो NCC की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो देखिए सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है और सर्वदाता आपका O को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। आंगा खाक का किस खेल से संबंधित है। तो आगा खाक का संबंध आपके हॉकी खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो आपका हीरा कुंड बांध है ये आपका महानदी पर बनाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। देखिए जो आपका वायुमंडलीय दाब है इसे आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका क्या बोला जाता है, स्थापना आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका जनेवा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए जो आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था आपका 1 अगस्त को, उसी दिन आपका पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। फिर भी इस आंदोलन को रोका नहीं जाता है और इसकी शुरुआत आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब आपका चौरा चौरी कांड हो जाता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो बोली शब्द का संबंध आपके हॉकी खेल से है। उड़न परी किसे कहा जाता है। तो देखिए उड़न परी आपका PT उषा को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। तो देखिए आज हमने आपके SSC MTS के लिए GK GS के ऐसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लगाए जो आपके SSC के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।